हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 3 फरवरी 2025। 27 सितंबर से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। मार्केट गिरता ही जा रहा है लगातार। एक चीज खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। थोड़ा सा मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश करता है और फिर कुछ और आ जाता है। तो देखते हैं ये सिलसिला कब बंद होगा, बट डजंट मैटर मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे ना तो इसी तरह मार्केट चलता है। मार्केट कोई नया तरीका नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बुल रन या बेयर रन लगातार देखने को मिलता है। जैसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन था, राइट। ऐसे बुल रन कम आते हैं, ज्यादातर टर्बुलेंस आती है मार्केट में, राइट। सोचो, अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो और टर्बुलेंस आई है तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू रियली डू व्हेन देयर इज टर्बुलेंस? When you're sitting in the airplane, you just simply have to sit quietly, right? Calm down. Believe that the pilot is skillful and he will take you to the destination, right? उसी तरह आपको ये सोचना है कि हम जिस प्लेन में बैठे हैं उसका नाम है India's economy, right? Do you think that's robust? Do you think that is going to grow over, let's say, another 5 years? Let's say जो भी हमारा पोर्टफोलियो आज की डेट में, क्या आने वाले 5 दिनों में मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करेगा? अगर मेरा स्टॉक सिलेक्शन बहुत खराब नहीं है, बहुत फंडामेंटली वीक स्टॉक्स नहीं है, देन आई एम 100% श्योर कि 5 सालों में आपका पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उसमें, राइट। तो अभी पेशेंस का समय है, समझदारी से बैठने का समय है। डू नॉट एग्जिट योर पोर्टफोलियो, प्लीज। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आज फिर से स्मॉल कैप में जबरदस्त गिरावट रही है, 2% के करीब की। सीपीए एनर्जी सेक्टर में बहुत जबरदस्त गिरावट रही है, सीपीएससी में गिरावट रही है, एमएनसी में गिरावट रही है, मेटल में गिरावट थी बट मेटल ने रिकवरी ली है, राइट। जब भी आप देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन मेटल मार्केट। तो मेटल अगर गिरता है तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि ओवरऑल FIIs आर एग्जिटिंग, बट there is a buying from the lower level, which kind of indicates that there could be a bit of possibility for market to go up. IT मतलब बहुत टर्बुलेंस ज्यादा ही है। एक सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है फार्मा एंड हेल्थ केयर का। ये दो सेक्टर मुझे स्टिल आई एम फाइंडिंग देम गुड। एंड निफ्टी 200 मोमेंटम 30, दिस इज एन इंडेक्स, बट देखो, समझदार लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो ये जो है ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है। निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज को लिया जाता है और उसमें से टॉप 30 जिनमें मोमेंटम आ रहा हो उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि गिरते गिरते ये इंडेक्स जो है रुका है। आप इसकी ETF में छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, क्योंकि जब ये चलेगा, आप देखो इसमें कितना करेक्शन है। फ्रॉम 38,000 इट हैज फॉलन डाउन टू 28,000, ऑलमोस्ट लाइक 33% का करेक्शन आया है। एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, थोड़ा यहाँ एक्यूमुलेट करो, थोड़ा और नीचे जाता है तो और एक्यूमुलेट करो, लाइक दैट यू हैव टू ग्रो योर कैपिटल। सो एनीवे, व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि आप लोगों ने ब्लू जेट देखा। ब्लू जेट, राइट, दिस इज अ स्टॉक दैट आई हैड गिवन टू यू ऑल, एंड दिस इज अ हेल्थ केयर स्टॉक। हमने यहाँ पे इसकी बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट दिस स्टॉक एट अबाउट 618, और उसके बाद आप देखो इसने आज जाके 792 का हाई लगा दिया। कितने दिनों में? 29 जनवरी को बात की थी, और उसके बाद 30, 31, फर्स्ट, सेकेंड, बाकी 2 दिन तो छुट्टी थी बीच में, सैटरडे संडे की वजह से। लुक एट द ब्रेकआउट। उसके बाद मैंने जेंसार टेक की बात की थी आप लोगों से, जेंसार टेक की बात की थी। जेंसार टेक ने भी आपको जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। अभी अलग बात है कि आज इसमें थोड़ा करेक्शन आया, तो विच इज फाइन, दैट्स हाउ मार्केट मूव्स। जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था 868 से, सीधा जाके आपको 984 का इसने हाई लगाया था। मोर देन 100 पॉइंट्स, मोर देन 12-13% का मूव इसने आपको दिया था। आज मेरे रडार पे कुछ ही तरह के 3 स्टॉक्स हैं, जो उनमें से काफी स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लाइक आई हैव ऑलरेडी बीन टॉकिंग अबाउट देम। तो जो मैंने आपको पहले बोला था कि इस सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, इस सेगमेंट मुझे अच्छा लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, और 2 स्टॉक्स ऐसे हैं, एक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है और एक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है एंटेरो, राइट, एंटेरो। दिस इज अ हेल्थ केयर सोल्यूशन कंपनी, और आप देख सकते हैं ये, इसके बारे में भी मैं बात कर सकती हूँ। करी है मैंने रिसेंटली। ये भी एक रिसेंटली लॉन्च्ड IPO है। ये IPO है जो लॉन्च हुआ था अराउंड 16 फरवरी 2024। ऑलमोस्ट 1 साल हुआ इसको, और स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 1000 के आसपास आके, फिर वहां से ब्रेकआउट दिया था।
और फिर उसके बाद ये 1260 से लेके 1530 तक एक दायरे में ही घूमता रहा। क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज गुड और अब ये ऐसा लगता है कि अपने पास्ट एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। एंटेरो को क्विकली देखते हैं कि क्या चल रहा है एंटेरो में। सो एंटेरो इज अ 6338 कंपनी, करोड़ की कंपनी है। पी कुछ 88.8 है, आरओसी इज अबाउट 6.7, आरओ इज अबाउट रफली 5%। और अगर हम देखते हैं ये क्या करते हैं तो दे आर लीडिंग हेल्थ केयर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस स्पेशलिस्ट, ranking among India's top 3 healthcare product distributors by revenue, offering demand fulfillment. They are basically into business of distribution and marketing of pharmaceutical and surgical products and allied services. और ये अगर हम देखें इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, एंटेरो डायरेक्ट, एंटेरो सीआरएम, एंटेरो ईआरपी, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि अगर इनके पास की मैट्रिक्सेस की बात की जाए तो रिटेल फार्मेसीज जो इनके साथ केटर करती हैं वो है 79,500 और बहुत सारे एसकेयूज हैं इनके पास, अबाउट 71,400 वेयर हाउसेज है, 95 एटसेट्रा एटसेट्रा। आप देख लो जाके अच्छे से अपने आप। और अगर हम बात करते हैं कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट बट द ओनली थिंग इज कि इट्स ट्रेडिंग 3.76 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम टू बी हायर। अब देखते हैं इनका, मुझे जो एक इशू, जो छोटा सा इशू मुझे लगा है, इफ कंपनी वर्क्स ऑन दैट द कंपनी स्कोप इज रियली गुड। इशू है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है, 2 to 3% है। हालांकि ये धीरे धीरे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर रहे हैं, 2% से 3% पे लेके आए हैं। और सेल्स की अगर हम बात करें 829 करोड़ से बढ़ के 1300 करोड़ हुई है और हर क्वार्टर में इन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया। देखो 829, 887, 899, 996, 993, 1034, 1097 and 1301. Every quarter they have improved themselves. Their expenses have also gone up, but operating profit margins का मुझे थोड़ा सा इशू लगता है। If company is really working towards it, I'm sure आने वाले समय में ये अपना 5 से 7% पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि इनके ईपीएस में, तो ईपीएस अगर हम 3-4 क्वार्टर से देखते हैं तो स्टेबल है और इंक्रीज हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली। और सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर 2021 से लेके अब तक इनकी 2.5 टाइम्स हो गई है सेल्स। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें 22 करोड़ से 130 करोड़ हो गए। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स 2 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं इंप्रूव हुए बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव इंप्रूव्ड क्वाइट ड्रास्टिकली। और ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम बात करें तो इनके लास्ट 3 सालों में प्रॉफिट्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गए, राइट। और अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की तो कई बार कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट के बाद अब टर्न अराउंड किया है, पॉजिटिव हो गई है एंड ईपीएस थोड़ा इंप्रूव हुआ है। अब हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो नेगेटिव रिजर्व्स से अब कंपनी जो है पॉजिटिव रिजर्व्स की ओर जा रही है और कंपनी ने अपने लोन्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो कैश बेसिकली इज नेगेटिव फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट profits are pretty decent. So इसका रीजन एक ये भी है कि they have a 67 crores in the receivable and they have a 58 crore inventory, which is a prominent thing, and that is why they are their cash from operating activities coming out to be negative. But overall they are having a net cash flow. और debtor days की बात करें तो stable at around 57 or so. ROC is about 7%, 1% to 5% to 7%। और अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग स्टेबल है। FIS होल्डिंग 22.2% है, DIS होल्डिंग इज 8.87। तो FIS ने थोड़ा एग्जिट किया है, DIS ने थोड़ा एंटर किया है एंड द पब्लिक होल्डिंग हैज गॉन स्लाइटली डाउन। तो मुझे ज्यादा इसमें रेड फ्लैग्स नहीं दिखाई दिए एक्सेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्लाइटली लो। सो दैट इज वन stock that I have on my radar. The next that what I have on my radar is Greaves Cotton, Greaves Limited, right? Greaves Limited जो है ये भी मैं आपको कई बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लगातार बात कर रही हूँ और ये मुझे लग रहा है कि अब अच्छे खासे डेवलप होने के स्टेज पे खड़ा हुआ है, डेवलप हो चुका है, अब ये रेडी फॉर मूव है। आप देख सकते हैं कि हर डिप पे इसने हायर लो लगाया है, हर डिप पे इसने हायर लो लगाया है, राइट। आप ये देखिए कि हर डिप के बाद ये स्टॉक जो है अपने प्रीवियस लो के ऊपर लो लगाता है, राइट, एक्सेप्ट यहाँ पे जिस दिन ये गिरा था बट इमीडिएटली बाउंस बैक किया था। अब आज मैंने इसकी ऑलरेडी बाइंग दे दी है टेलीग्राम चैनल पे और आप लोग, कई लोग पूछते हो कि कहाँ पे ये बाइंग दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए जहाँ पे
इस वीडियो के नीचे ही आपको उसका लिंक मिलेगा. अगर by any chance you can't open the link, you need to call on the numbers given. They will guide you through. But do not join any platform where you see my picture or anything. You have to be properly guided. So now आपका fresh entry अगर आपको लेनी है, suppose you are watching my video on first time आपको entry लेनी है, तो आप इसमें 283 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं. आपका पहला टारगेट रहेगा 300 का, फिर रहेगा 319 का, और उसके ऊपर क्रॉस होने के बाद आपको 400 के टारगेट्स जल्दी ही आते हुए दिखाई देंगे. और इसका एक बड़ा रीजन ये भी कि जो ग्रीव्स कॉटन है ना, आप जानते हैं कि गर्मियां आर राइट देयर. इस बार लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गर्मियां पड़ने वाली हैं. तो दे आर इनटू एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ engines, engine application and trading of power tillers, spares related to engines, electric vehicles and infrastructure equipment. The revenue from engines is about 61%, electric mobility से 23% and cable control से 9% and others से about 7% है. Right? तो ये जो है मुझे लगता है कि ग्रीव्स कॉटन, एक सेकेंड, एक बार फिर भी इनकी वेबसाइट देख ले, बिकॉज समहाउ आई मे बी कंफ्यूज्ड. आई डोंट वांट टू say anything which is confusing. So they are into e-mobility, right? Greaves Cotton. And so they are into complete mobility ecosystem or to touch a billion lives. Greaves Electric Mobility, and then Greaves Finances, Greaves Technology. सो आई थिंक मैं जो समझ रही थी कि ये है ना डीजल इंजन, गैसोलिन, दे आर इनटू. आई वाज राइट, यू नो, आई वाज काइंड ऑफ श्योर अबाउट इट कि दे आर इनटू engines also. डीजल इंजन में है ये, गैसोलिन ऑल्टरनेट में है. तो ये लोग डेफिनेटली काम करते हैं टुवर्ड्स डीजल इंजन एक्सेट्रा. और टू व्हीलर, आफ्टर मार्केट स्पेयर्स, एंड देन थ्री व्हीलर्स, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ऑटो ई मार्ट, इन सब में ग्रीव्स कॉटन इज वर्किंग. सो ग्रीव्स कॉटन में एज आई टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है कि इसमें डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, बाइंग अच्छी आ रही है. एंड जो मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है. तो ROC is about 3.7%, ROE is about 1.62%, which is not very beautiful or very good. So there are companies almost debt-free, companies working, capital requirement has reduced from 38.7 days to 12 days. There are cons, basically it's trading 4.65 times its book value, and company has a low return on equity, and earnings include other income. उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. सेल्स 486 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़ पे आ गया है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव ग्रोन फ्रॉम 12.52 टू 39 करोड़. और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट बढ़ के, मतलब बहुत प्लस माइनस है इनका. आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इतना फ्लक्चुएशन क्यों है, माइनस प्लस 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 फिर माइनस, बट काफी फ्लक्चुएशंस है इनके प्रॉफिट्स में. और ईपीएस की बात करें तो फॉर लास्ट सम टाइम इट इज स्टेबल, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन. तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं. लाइक कंपनी डजंट हैव स्टेबल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स. सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो डिक्लाइन हुए हैं. राइट, अनदर रेड फ्लैग that you have to keep in radar. Operating profit margins have gone down. तो देखो, मैंने आपके साथ स्टडी कर दिया, मुझे प्राइस अच्छा लग रहा था तो मैंने आपको बोला कि the price is good, but I'm telling you at the same time कि fundamentals are not looking that strong. तो you got to make a choice. Write in the comment box आपको क्या अच्छा लग रहा है. Is this company looking good to you or not? Net profit देखो, कुछ समय प्रॉफिट रहने के बाद फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, the company is not making profit. उसके बाद अगर हम बात करें ईयर्स ऑन ईयर बेसिस पे, तो इनके रिजर्व्स जो है डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं और बोरोइंग्स डिक्लाइन हुई हैं. तो मतलब दैट्स अ पॉजिटिव साइन. उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए हैं बट दे आर स्टिल पॉजिटिव. और अगर हम बात करें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो दे आर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स. या देखो आपने, इन्होंने 159 करोड़ जो है फिक्स्ड एसेट्स में लगाए हैं एंड 239 करोड़ इन्होंने कंपनीज एक्वायर किए हैं. राइट, तो कंपनीज इन्वेस्टिंग इन देयर ओन एक्सपेंशन. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्होंने डिविडेंड पे किए हैं 20 करोड़ के. और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करें तो वो भी इन्होंने अपनी रिड्यूस की है. डेटा डेज की बात करें तो डेटा डेज लगातार कम होते जा रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं आरओसी की, तो आरओसी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली, बहुत छोटा सा रिड्यूस किया है. एफआईज ने इंक्रीज किया है, डीआईएस ने स्टेबल रखा है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है.
सो ओवरऑल थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, बट आप ध्यान में रख सकते हैं. एज आई एक्सप्लेन यू एवरी बिट ऑफ इट, प्लीज गो विद लेसर क्वांटिटी. एंड अगेन मैं बोलती हूँ कि मेरी लाइफ को अगर आप एक जगह रख दो निचोड़ बना के कि ट्रेडिंग का क्या निचोड़ है, तो सिंपल वन, position sizing has to be controlled, right? I have lost huge amount of money because I could never control my position sizing. But I want you people to be very very clear about it that position sizing आप बिल्कुल moderate रखो. Moderate profit, moderate loss. Heavy profit, heavy loss, right? So the structure looks good but fundamentals don't look good. तो आप इसको ध्यान में रखिएगा. और जो लास्ट स्टॉक जो मैंने आपको बोला था कि अच्छा लग रहा है मुझे, इस सेजिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है. आप यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, यहीं पे आप लोगों को दिया था 27 पे बाय के लिए दिया था, 32 पे बाय के लिए दिया था, और वहां से जाके इसने 56.6 का हाई लगाया. आज के दिन भी देखो ये गिरा है. आप इसको एनालाइज खुद ही करो. ये इसका एक ट्रेंड लाइन है. अगर मैं ब्रॉड ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो एक ट्रेंड लाइन ये बना हुआ है इसका, राइट? जिस दिन गिरा है, ये एक दिन गिरा है, उसके बाद इमीडिएटली बाउंस किया इसने स्टॉक ने, और अब ये स्टॉक जो है चलने के लिए तैयार है. और इसकी पूरी एनालिसिस मैंने एक वीडियो में की थी. ये सो 2 महीने पहले आप इस वीडियो को जाके देखिएगा. मैंने लिखा था दिस फंडामेंटली, एक्चुअली फार्मा स्टॉक नहीं है, फार्मा इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है. इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं. 2 महीने पहले आपके लिए बनाया था ये. दिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी फार्मा स्टॉक, राइट? आप इसको जाके देखिए. सारा मैंने डिटेल्ड एनालिसिस की हुई है. तो आई डोंट प्लान टू डू इट टुडे, बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ इज द प्राइस विद यू. सो ये प्राइस है इसका आपके सामने जो मैंने लगाया है. और स्टॉक जो है गिरा है, गिरने के बाद इसने अपने आप को संभाला. मैं क्या सोचती हूँ, इस तरह के स्टॉक ना आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 साल होने चाहिए मिनिमम. आप इतना छोटा एंजॉय करके बाहर निकल गए हो, वो चॉइस आप बनाते हो, राइट? बट मेरे हिसाब से अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना, ऐसे स्टॉक्स में कम से कम 10 साल 15 साल रुकिए. It's like, when you buy a house, you don't sell it every time it increases by 10-20%, right? Same here. अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर है तो उसको लेके रखो, राइट? दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ. और वहीं आप आके लिखने लगते हो कि ये नहीं चला, वो नहीं चला. अरे मार्केट भी नहीं चल रहा है भाई, होल्ड करके रखो. गुड स्टॉक शुड बी इन योर पोर्टफोलियो विदाउट एनी क्राई. और एज आई टोल्ड यू कि अगर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर सपोज मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रहा है, आप क्या कर सकते हो? Pledge your stocks, take a margin, and just sell options and create some 5-6 thousand rupees per day, right? उससे क्या होगा, आप एक मेंटली एंगेज रहोगे स्टॉक मार्केट में, कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा. तो ये ड्रॉप जो है ना, मार्केट का जो ड्रॉप है, वो आपको परेशान नहीं करेगा, राइट? तो अपने आप को देखो, जो ट्रेडर है, जो समझता है, जो समझदार है, वो किसी हालात में नहीं घबराएगा. जिसे कोई अकल ही नहीं है, जिसने अपना सारा पैसा एक स्टॉक में लगा दिया और वो स्टॉक नीचे चला गया, वो बुरी तरह बेतहाशा परेशान हो जाएगा. तो आप लोगों को ना अगर पता होगा तो आप कभी डरोगे नहीं. आप केवल 1 या 2 लॉट निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सेल करोगे, बाय करोगे, और आप 4-5 हजार इजिली मार्केट से निकाल लोगे. तो मैं इसी के साथ साइन ऑफ करती हूँ. वंस अगेन क्विकली लेट मी जस्ट रीटरेट द स्टॉक्स दैट आई हैव टोल्ड यू. Entero is looking good. It's a healthcare sector stock which is looking good. Good consolidation, ready for a breakout. Then I told you Greaves. So Greaves का एक ही इशू है कि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है. तो आप लोग अपनी चॉइस खुद बनाइएगा. मॉडरेट क्वांटिटी रखिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं है. बट इट हैज ब्रोकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन. और लास्ट में मैंने आपको दिया है सेजिलिटी. इसको भी आप अपने रडार पे रखो. And this is also looking ready for a fresh breakout. तो 3 स्टॉक्स. एंड अगर आपने किसी भी स्टॉक में पैसा बनाया तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सपोर्ट जरूरी है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेड करना है, पैसा बनाना चाहते हैं, डिग्निफाइड तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं, बट ऑफिस like probably they have a shop, or probably they don't have a job, or even if they have a job, they have an opportunity to look at the market. Please share this video with them and ask them to start learning about stock market. Bye bye, take care, and see you in the next video.